बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया हमेशा से ही ग्लैमर, शोहरत और स्टारडम की मिसाल रही है। लेकिन इसके पीछे कई ऐसी कहानियां भी दबी होती हैं जो ना तो स्क्रीन पर दिखती हैं और ना ही अवार्ड शो में। ऐसी ही एक दर्दनाक कहानी है अभिनेत्री विमी की, जिसने 1967 में बी.आर. चोपड़ा की फिल्म हमराज से बॉलीवुड में कदम रखा और अपनी पहली ही फिल्म से लाखों दिलों पर राज करने लगी। विमी की खूबसूरती, मासूमियत और एक्टिंग स्किल ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था। फिल्म इंडस्ट्री को लगा कि ये अभिनेत्री बहुत आगे जाएगी, लेकिन बहुत कम लोगों को पता था कि इस चमकदार पर्दे के पीछे एक और दुनिया पल रही थी। एक ऐसी दुनिया जो धीरे धीरे विमी को निगल रही थी। उनकी शादी बिजनेसमैन शिव अग्रवाल से हुई थी, लेकिन ये रिश्ता उनके लिए जंजीर बन गया। वह अपने पति की मर्जी के खिलाफ इंडस्ट्री में काम कर रही थी। पति न सिर्फ उनके करियर को कंट्रोल करता था, बल्कि उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करता था। कहा जाता है कि सेट पर भी उनका पति हमेशा उनके साथ रहता था और हर बात में हस्तक्षेप करता था। धीरे धीरे ये सब उनके करियर पर भारी पड़ने लगा। विमी ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश की। उन्होंने पति से अलग होकर खुद की पहचान बनाने की ठानी, लेकिन उनकी किस्मत ने उन्हें बार बार तोड़ा। फिल्मों से ऑफर आना बंद हो गए। उन्होंने कुछ बिजनेस में हाथ आजमाया, लेकिन वहां भी असफलता मिली। आखिरकार वो एक शराब के दलाल के संपर्क में आ गई, जो उनकी जिंदगी का आखिरी अध्याय साबित हुआ। शराब की लत, गरीबी और गुमनामी ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया था। जो अभिनेत्री कभी करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट साइन करती थी, वही विमी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। अकेली, बेसहारा और लगभग भुला दी गई। और फिर आया वो दिन जिसने बॉलीवुड की सबसे शर्मनाक यादों में से एक को जन्म दिया। जब विमी का निधन हुआ तो उनके शव को ले जाने के लिए कोई गाड़ी तक नहीं थी। एक चाय वाले का ठेला मंगवाया गया और उसी पर उनके पार्थिव शरीर को शमशान ले जाया गया। वो अभिनेत्री जिसने सिनेमा के पर्दे पर लोगों को रोना, हंसना और जीना सिखाया था, उसकी अंतिम यात्रा में सिर्फ 8 से 10 लोग थे। कोई बड़ा अभिनेता नहीं, कोई निर्देशक नहीं और कोई निर्माता नहीं। कई लोगों का मानना है कि फराह खान की फिल्म ओम शांति ओम में दीपिका पादुकोण द्वारा निभाया गया किरदार शांति काफी हद तक विमी की जिंदगी से प्रेरित था। फिल्म में भी एक उभरती हुई अभिनेत्री को शोहरत की ऊंचाइयों पर पहुंचाने के बाद धोखा देकर मौत के घाट उतार दिया जाता है और फिर उसकी आत्मा इंसाफ की तलाश में लौटती है। हालांकि फिल्म के मेकर्स ने कभी ये साफ नहीं कहा कि कहानी विमी से जुड़ी है, लेकिन समानताएं इतनी गहरी हैं कि दर्शकों के मन में सवाल उठना लाजमी है। विमी की जिंदगी हमें सिखाती है कि बॉलीवुड की चमक धमक जितनी बाहर से खूबसूरत दिखती है, अंदर से उतनी ही क्रूर भी हो सकती है। यहाँ एक सितारा अगर चमकना बंद कर दे तो उसे इतनी जल्द ही भुला दिया जाता है। उसकी अंतिम यात्रा तक में कोई शामिल नहीं होता। विमी की कहानी एक सबक है, शोहरत कभी स्थायी नहीं होती और इस दुनिया की सबसे खौफनाक चीज है गुमनामी।